प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी का विज्ञान में पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसके 9 भाग आप देख चुके हैं। आज हम 10वें भाग में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता से संबंधित समानार्थी शब्दों पर चर्चा करेंगे। मतलब हम रामायण या रामचरितमानस से संबद्ध शब्दों को लेंगे। तो सबसे पहले हमारी चर्चा का विषय रहेगा किसके समानार्थी शब्द? श्री राम के, है ना। तो चलिए हम इनके समानार्थी शब्दों को हिंदी की दुनिया में पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि समानार्थी शब्दों में माता से पुत्र के बनते हैं, पिता से पुत्र के बनते हैं, तो उसी क्रम से शुरुआत करते हैं। भगवान राम के पिता हैं दशरथ। दशरथ के पुत्र होने के कारण भगवान राम को कहा जाता है दासरथी। दासरथी। नंदन का अर्थ बेटा होता है। दशरथ के पुत्र होने के कारण भगवान राम कहलाते हैं दशरथ नंदन। और आप चाहें तो, जैसा आपको पता है, नंदन के बदले आप अन्य शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे दशरथ, तनय इत्यादि। भगवान राम रघुकुल से संबद्ध हैं। इनसे पहले इस कुल में जिनके नाम की चर्चा थी वो रघु थे। रघुकुल से संबद्ध होने के कारण, रघु के वंशज होने के कारण भगवान राम को राघव और रघुनंदन के नाम से जाना गया। रघुकुल की मर्यादा के प्रतीक होने के कारण भगवान राम को रघुपति कहा गया। तो राघव, रघुनंदन, रघुपति, दासरथी, दशरथ नंदन, दशरथ तनय। कौशल्या इनकी माता है। कौशल्या के पुत्र होने के कारण भगवान राम का एक समानार्थी बनता है कौशल्या नंदन। भगवान राम अवध के स्वामी हैं। अवध यानी अयोध्या। अवध के ईश होने के कारण इनका समानार्थी बनेगा अवधेश। कैसे बन रहा है ये समानार्थी शब्द? ये 2 शब्दों के मिलने से बन रहा है अवध धन ईश। अवध के स्वामी अवधेश, अवध के पति अवधपति, अयोध्या के पति अयोध्यापति। तो इस तरीके से जिस जगह के स्वामी हैं भगवान राम, उस जगह से संबंधित उनके समानार्थी शब्द बनते जा रहे हैं। अयोध्या के स्वामी होने के कारण अयोध्यापति, अयोध्या, अवधपति। अयोध्या के स्वामी होने के कारण इनका एक नाम है अयोध्यापति। इसे आप सुधार करके लिख लेंगे अवधपति, और आप दूसरा एक नाम सुधार करके लिखें अयोध्यापति। अयोध्या को कोसल क्षेत्र का नाम भी मिला है, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल। तो कोसल में ईश जोड़ देंगे तो कोसलेश। वैसे भगवान राम के पिता दशरथ भी कोसलेश कहलाते हैं, वो भी कौशल के स्वामी हैं। कोसलेश दशरथ के जाए, तो कोसलेश, कौशल नरेश, ये भी किनका नाम होगा? कोसलेश, कौशल नरेश, ये भी किनका नाम होगा? भगवान श्री राम का। तो इस तरीके से कुछ शब्द आपने देखे। अभी ये शब्द और आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूं। दशरथ के पुत्र होने के कारण दासरथी, दशरथ नंदन, दशरथ तनय। रघु के कुल से संबंध रखते हैं, इसलिए राघव, रघुनंदन, रघुपति। कौशल्या के पुत्र हैं, इसलिए कौशल्यानंदन। अवध के स्वामी हैं, इसलिए अवधेश, अवधपति, अयोध्यापति। कौशल क्षेत्र के स्वामी हैं, इसलिए कोसलेश और कौशल या कौशल नरेश। भगवान राम की आंखें कमल के समान सुंदर मानी गई। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, निराला की। वहां इस प्रसंग को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। बचपन में भगवान राम को माता कौशल्या कहती थी, तुम मेरे राजीव नयन हो, मतलब आपकी आंखें, तुम्हारी आंखें कमल के समान सुंदर दिखती हैं। और जब रावण से भगवान राम का युद्ध हुआ तो राम को विजय के लिए शक्ति की उपासना करनी पड़ी, और भगवान राम ने 108 कमल देवी को अर्जित करने का प्रण लिया।
वो यज्ञ के लिए बैठे, पूजन के लिए बैठे, मंत्रोच्चार के साथ एक एक कमल देवी को समर्पित करते गए। और जब 108वें कमल की बारी आई तो देवी ने परीक्षा लेने के लिए उस 108वें कमल को वहां से गायब कर दिया। भगवान राम के मन में उस क्षण विचार आया कि मुझे बचपन में माँ राजीव नयन कहती थी, इसलिए 108वें कमल के बदले मैं अपनी एक आंख देवी को अर्पित करता हूँ। ये घटनाक्रम बहुत अच्छे तरीके से राम की शक्ति पूजा में लिखा गया है। और इसके बाद देवी की कृपा होती है, भगवान राम को देवी का आशीर्वाद मिलता है। यही परंपरा आज भी भारत में है। हम पहले दुर्गा पूजन करते हैं, दुर्गा पूजन के बाद फिर विजयादशमी होता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। तो भगवान राम की आंखें कमल के समान सुंदर, इसलिए कमल और आंख इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो विष्णु के भी समानार्थी बनते हैं और प्रभु श्री राम के भी समानार्थी बनते हैं। कैसे बनेंगे? अब आप इस जो संबंध है कमल और आंख का उसे समझ गए। अब देखिए हम लिखते जा रहे हैं। कमल में यदि हमने नयन शब्द को जोड़ा तो भगवान राम का एक समानार्थी बन गया कमल नयन। कमल को राजीव कहा जाता है, इसलिए भगवान राम और भगवान विष्णु का एक समानार्थी बनेगा राजीव नयन। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कमल को वारिज कहा जाता है, अंबुज कहा जाता है, सरसिज कहा जाता है, इसलिए भगवान राम और विष्णु के अन्य समानार्थी बनते जाएंगे वारिज नयन, सरसिज नयन, अंबुज नयन इत्यादि। ये समानार्थी शब्द किस तरह से बन रहे हैं? कमल शब्द में आंख के समानार्थी शब्द को जोड़ने से। आंख को लोचन भी कहते हैं, लोचन का अर्थ आंख होता है, इसलिए यदि हम राजीव शब्द में लोचन अर्थात आंख शब्द को जोड़ेंगे तो बड़ा ही प्रसिद्ध समानार्थी बनेगा भगवान राम का राजीव लोचन, जिसमें राजीव का अर्थ है कमल और लोचन का अर्थ है आंख। आंख को अक्ष भी कहते हैं। यदि कमल में अक्ष शब्द को जोड़ दिया जाए तो संधि हो जाएगी कमल धन अक्ष, शब्द बन जाएगा कमलाक्ष। किन दो शब्दों के मिलने से यह शब्द बना है? कमल और अक्ष के मिलने से। और इस तरीके से कमलाक्ष का अर्थ भी होगा भगवान राम और भगवान विष्णु। कमल को पुंडरीक कहते हैं। यदि हम पुंडरीक में अक्ष शब्द को जोड़ेंगे तो समानार्थी बनेगा पुंडरीकाक्ष। किस तरह से ये शब्द बना है? ये दो शब्दों के संधि होने से बना है। एक शब्द है पुंडरीक और दूसरा शब्द है अक्ष। यदि हम दोनों शब्दों को संधि से मिला रहे हैं तो एक शब्द बन रहा है पुंडरीकाक्ष। भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र में आपने पुंडरीकाक्ष शब्द को जरूर सुना होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। यहाँ पर भी वो शब्द है। आपके शब्द ज्ञान में वृद्धि हो रही है। पुंडरीकाक्ष शब्द भगवान विष्णु का भी समानार्थी है और पुंडरीकाक्ष शब्द भगवान राम का भी समानार्थी है। दो शब्दों से मिलकर बन रहा है ये शब्द पुंडरीक और अक्ष। पुंडरीक का अर्थ कमल और अक्ष का अर्थ होता है आंख। भगवान राम को अजानुबाहु या अजानुभुज कहा गया है। अजानुभुज संग्रामजित खरदूषणम, ऐसा आप सुनते होंगे। अजानुबाहु इसका मतलब होता है जिनकी भुजाएं घुटनों तक आती हों। व्यक्ति के हाथ और उसकी लंबाई का एक निश्चित अनुपात रहता है। आप अपने हाथ को फैलाकर चेक कर सकते हैं। आपकी हाइट यदि ज्यादा है, हाथ उसी अनुपात में लंबे रहेंगे, बावजूद इसके वो घुटनों से आगे नहीं जाएंगे, घुटनों तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे व्यक्ति विलक्षण होते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है आजानुबाहु और आजानुभुज। तो भगवान राम के ये दो समानार्थी हो गए, आजानुबाहु और आजानुभुज। भगवान राम रावण के शत्रु हैं। शत्रु के लिए एक शब्द है बहुत ही प्रसिद्ध, हिंदी में आपने पिछले वीडियो में भी सुना होगा, अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो यदि हम रावण में अरि शब्द को जोड़ देंगे तो भगवान राम कहलाएंगे रावणारि। ये दो शब्दों के मिलने से बना है रावण धन अरि, रावण के शत्रु,
इसलिए भगवान राम का समानार्थी शब्द हो गया रावणारी। परीक्षा की दृष्टि से इतने शब्द आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों को सीखें, समझें, दिमाग में रखें। अब हम समानार्थी शब्द लेते हैं लक्ष्मण के। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई, इसलिए लक्ष्मण के लिए पहला शब्द मेरे अनुसार जो आपको याद रखना चाहिए वो शब्द है रामानुज। दो शब्दों के मिलने से बन रहा है ये शब्द राम धन अनुज। अनुज का मतलब छोटा भाई, अनु मतलब पीछे, ज मतलब जन्म लेना। जिसका मेरे पीछे जन्म हुआ वो अनुज, उसी तरह से जिसका मुझसे पहले जन्म हुआ वह अग्रज। अग्र यानी पहले और ज यानी जन्म लेना। तो भगवान राम के छोटे भाई होने के कारण लक्ष्मण के लिए रामानुज शब्द आया। लक्ष्मण की माता जी का नाम था सुमित्रा, और सुमित्रा के पुत्र होने के कारण लक्ष्मण का एक समानार्थी शब्द है सौमित्र। सुमित्रा के ही पुत्र होने के कारण लक्ष्मण का बड़ा प्रसिद्ध समानार्थी शब्द बनता है सुमित्रा नंदन। सुमित्रा माता का नाम है और नंदन का अर्थ आप जान ही रहे हैं, नंदन का अर्थ होता है पुत्र। रामानुज, सौमित्र, सुमित्रा, नंदन किसके समानार्थी हैं? ये सब लक्ष्मण के समानार्थी हैं। इन्हें अच्छे से दिमाग में आप बैठा लें। अब देखिए, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है और बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना गया है। जब दोनों पर हम तुलना करते हैं तो एक हमें कथानक को दिमाग में रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है? देखिए, आपको मैं समझने की दृष्टि से एक कॉलम में लक्ष्मण और एक कॉलम में बलराम, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। ये दोनों शेषनाग के अवतार हैं। कथानक ऐसा है कि जब रावण का अत्याचार बढ़ा, धरती पर विष्णु अवतार लेकर आए, तो शेषनाग उनके छोटे भाई बनकर आ गए। लक्ष्मण के रूप में उन्होंने उनकी सेवा की। और उसके बाद जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो शेषनाग ने थोड़ी सी शर्त रख दी थी कि इस बार मैं बड़ा भाई बन करके आऊंगा, और वो बलराम बन करके आए। तो लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार हैं और बलराम भी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग को अनंत कहा गया। अनंत का मतलब ही है जिसका अंत ना हो, और जिसका अंत नहीं होगा वही तो शेष है। तो शेष, अनंत आपस में समानार्थी शब्द हैं और शेष और अनंत लक्ष्मण के समानार्थी हैं। और अच्छे से अर्थ क्लियर हो इसलिए आप याद रखें, लक्ष्मण के लिए एक समानार्थी शब्द आएगा शेषावतार, मतलब शेषनाग के अवतार। सांप को फणिंद्र कहा जाता है। फणी मतलब जिसके पास फन है। तो जो फणियों, सांप को फणी कहा जाता है। तो जो फणियों का राजा होगा वह कहलाएगा फणिंद्र। फणिधन इंद्र। तो फणिंद्र शेषनाग का समानार्थी है और फणिंद्र लक्ष्मण का भी समानार्थी है। इसी तरह फणी अर्थात सांप और फणियों का ईश्वर कहलाएगा फणीश्वर। तो फणीश्वर लक्ष्मण का समानार्थी है, फणीश्वर शेषनाग का समानार्थी है, फणीश्वर बलराम का भी समानार्थी है। जब आप सुंदरकांड का दोहा पढ़े, सुंदरकांड का श्लोक पढ़ेंगे, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, तो वहां पर फणींद्र जिनकी सेवा करते हैं शब्द आता है, मतलब राम की सेवा करने वाले। लक्ष्मण के लिए ही तुलसीदास जी ने फणींद्र शब्द का प्रयोग किया है। तो आपके शब्द ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अनंत का एक अर्थ जिसका अंत न हो, आकाश। अनंत का एक अर्थ शेषनाग। अनंत का एक अर्थ ब्रह्म। कई अर्थ बनेंगे। अनंत का एक अर्थ लक्ष्मण, अनंत का एक अर्थ शेष, और उसी प्रकार से अनंत का एक अर्थ बलराम, शेष का एक अर्थ बलराम, शेषावतार का एक अर्थ बलराम, फणींद्र का एक अर्थ बलराम, और फणीश्वर का भी एक अर्थ होता है बलराम। और बलराम के अन्य पर्यायवाचियों पर हम चर्चा, भगवान कृष्ण के बारे में जब हमारी चर्चा होगी तब वहां पर हम करेंगे। तो अभी आपने लक्ष्मण से जुड़े समानार्थी शब्दों को देखा। सौमित्र, सुमित्रानंदन, रामानुज जैसे शब्द आपके शब्द ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक होंगे। अब हम माता सीता के समानार्थी शब्दों पर चर्चा करते हैं। सीता का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ जमीन पर पड़ने वाली हल्की रेखाएं। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रमुख सीताध्यक्ष कहलाता था।
राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से सीता की प्राप्ति हुई, भूमि की पुत्री हैं। तो भूमि से जिसका जन्म हो रहा है वो है भूमिजा, भूमि पुत्री, भूमि तनया, भूमि नंदनी। तो भूमिजा, भूमि पुत्री, भूमि तनया, ये धरती माता से जुड़कर किसका समानार्थी बनता है? सीता माता का समानार्थी बनता है। वो भूमि की पुत्री हैं और उनके धर्म के पिता हो रहे हैं जनक, और उनके पिता हैं जनक। तो जनक की पुत्री होने के कारण सीता माता कहलाती हैं जानकी। आप बार बार सुनते होंगे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक की पुत्री जानकी, जनक की पुत्री जनक सुता, जनक की पुत्री जनकात्मजा। जनक में आत्मजा शब्द जुड़ गया तो क्या बन गया? जनकात्मजा। जानक हो गया है, क्या है? जनक शब्द है, जनक, और इसके साथ संधि हो रही है आत्मजा शब्द की। आत्मजा, आत्मज यानी बेटा और आत्मजा यानी बेटी। जनक की बेटी होने के कारण माता सीता का समानार्थी बनेगा जनकात्मजा। जानकी, जनक सुता, जनकात्मजा। राजा जनक विदेह के राजा थे। विदेह क्षेत्र से जुड़ी हुई होने के कारण माता सीता का समानार्थी शब्द बन रहा है वैदेही। विदेह की पुत्री होने के कारण विदेह तनया। विदेह का मतलब हो रहा है जनक। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो वह जिसे अपनी देह की सुध न रहे वो विदेह है, और सरल अर्थों में जो विदेह क्षेत्र का स्वामी है, 16 महाजनपदों में आप इतिहास में पढ़ते होंगे, तो वो विदेह है। दोनों ही अर्थों से जुड़कर विदेह राज की पुत्री होने के कारण सीता माता वैदेही और विदेह तनया कहलाती है। मिथिला से माता सीता का संबंध है, इसलिए माता सीता को मैथिली कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतनी ही, आज के लेक्चर में इतनी ही चर्चा हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम, यदि हम रामायण से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्दों को देखते हैं, तो अगली चर्चा हनुमान के समानार्थी शब्दों पर होगी और रावण के समानार्थी शब्दों पर होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।